So I was being disrespectful just because I was taking my stand for having a fever. I'm not going to tell sorry to you. It was like she wanted to tell sorry, but उनका कहीं ना कहीं थोड़ा ego आ जा रहा था. तो hey everyone, so after a long time I'm making a story time video. So this is going to be a very low effort video. मेरे background, मेरे शक्ल and सबसे पता चल रहा होगा, is going to be a very low effort video. It's just me going to like bash out all my anger. Okay, so it's about my school obviously, but I'm not going to take any teacher's name or anything. तो ये वाला बात है जब स्कूल का प्री बोर्ड होता है. हमारे स्कूल में सिर्फ एक प्री बोर्ड होता था, देन सहोदय एंड देन डायरेक्टली द बोर्ड्स. ये वाला बात है जब मेरा बायोलॉजी एग्जाम था उस दिन. तो उसके पहले दिन मुझे स्लाइटली फीवर आया था, तो फीवरिश काइंड ऑफ फील हुआ था. तो आई वाज लाइक ओके यार फाइन, तो मैं पढ़ ली नॉर्मली. तो फिर रात को मेरा फीवर हुआ प्रॉपर वाला, लाइक फीवरिश फील हो रहा था, पर रात को फीवर हुआ. तो मम्मा मेरे क्लास टीचर को कॉल की एंड शी सेड, मेरे मम्मा बोले दैट आफिया को फीवर है तो वो स्कूल आएगी पर वो हाफ डे में चली जाएगी. तो माई क्लास टीचर वॉज येस ओके फाइन, बिकॉज मेरे जो क्लास टीचर थे वो मैम वो ऐसे थे, मैं आपको पहले से बोल देती हूँ ताकि बाद में रेफरेंस के लिए यूज़ आएगा ये चीज़. सो शी वॉज लाइक, वो हर ठीक चीज़ में शी यूज़ टू टेक स्टैंड एंड हर गलत चीज़ में शी यूज़ टू लाइक सब बच्चों को, लाइक हमारे क्लास के सब बच्चों को शी वॉज लाइक गलत हो तो गलत हो, सही हो तो सही हो. ठीक है, मैं आपको और एक बार बोल दे रही हूँ, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी रैंडम शॉर्ट स्टोरी टाइम. इट्स नॉट समथिंग वेरी बिग दैट हैपन इन माई लाइफ, बट या. सो मैं अपना ब्लैक ब्लेजर स्कूल को पहन के गई थी, जो 10th क्लास तक पहनते थे. सो इट वॉज स्कूल का ही ब्लेज़र, वो ऐसे कहीं बाहर का ब्लेज़र नहीं था. मतलब मैं बाहर से कहीं ब्लेज़र खरीद के नहीं, इट वॉज ऑफ स्कूल का ही. बस हमारे 11th-12th में ऐसा कलर या एग्जैक्टली दिस सेम कलर का बहुत गंदा सा ब्लेज़र था. तो 11th क्लास में मैं खरीदी नहीं थी, बिकॉज 11th क्लास में हम लोग का ये एनुअल फंक्शन था. तो एनुअल फंक्शन के टाइम में हम जाते थे, डांस वांस करते थे पूरा लाइक ऑलमोस्ट दिन भर. तो वो डांस प्रैक्टिस वगैरह में इतना ठंडा लगता नहीं था, तो मैं खरीदी भी नहीं ब्लेजर कि 2 साल के लिए कौन खरीदा, वो भी ऐसे गंदा सा. अच्छा सा तो मैं खरीद लेती कि बाद में यूज़ आ सकता है, जैसे 10th क्लास का मैं यूज़ अब तक भी करती हूँ. फिर 12th में भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा सोची थी. तो फिर ज़रूरत पड़ा भी नहीं, सिर्फ वो एक दिन, नॉट इवन एक दिन, 3-4 घंटे के लिए मैं क्यों खरीदूँ ब्लेज़र. हाँ, तो मैं ब्लेज़र वो पहन के गई स्कूल का ही. एंड जस्ट फॉर मैं बोल देती हूँ, बच्चे लाइक the other students used to wear some random jackets of black and white color and some अलग अलग ब्रांड्स का मतलब कलर का ब्लेज़र वो लोग पहनते थे. एंड वो ही सेम टीचर जिसके बारे में ये पूरा स्टोरी टाइम होने वाला है, उन्होंने कभी कुछ उनको नहीं बोला, या फिर बोला भी होगा वो बच्चे बात सुनते नहीं थे, तो कभी उन्होंने इतना बड़ा हंगामा नहीं किया. बिकॉज आई डोंट नो वाई, वो उनसे डरते थे वो टीचर या वॉट एवर, आई डोंट नो. तो बट आई वॉज लाइक अ स्वीट गर्ल. आई वॉज नॉट अ स्वीटेस्ट गर्ल, बट आई वॉज अ स्वीट गर्ल की टीचर्स का बात मान जाती थी, क्लास में चुपचाप बैठती थी. तो टीचर्स लाइक बोलते थे हाँ अच्छी बच्ची है, ऐसे करके मेरे बारे में ये था स्कूल में कि हाँ. तो मे बी आई वॉज द ईजी टारगेट फॉर उनका गुस्सा निकालने के लिए, आई डोंट नो वॉट एंड हाउ. हाँ, तो मैं स्कूल गई, ब्लेजर पहनी थी. एंड मेरे 2-3 फ्रेंड्स भी ब्लैक कलर का ब्लेजर पहन के स्कूल को आते थे. टीचर्स कभी देखे थे नहीं देखे थे आई डोंट नो, बट मेरा ही उस दिन ब्लेजर उनको पूरा शाइन होकर दिखा. तो उसमें मेरे दोस्तों की कोई गलती नहीं ऑब्वियसली, तो उनको उतना शाइन होकर दिखा. तो हाँ, वो मेरे क्लास के इन्विजिलेटर थे. उस दिन मेरा बायोलॉजी एग्जाम था, और बायोलॉजी के टाइम में मैं ज़्यादा डरती हूँ रादर देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बिकॉज बायोलॉजी में अच्छे से पढ़ के जाती हूँ और उसके बाद भी मेरा कम मार्क थोड़ा आ जाता है. आई डोंट नो हाउ एंड वाई, बट येस, क्योंकि हमारे टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग करते थे. बट शी वॉज अ ग्रेट टीचर, द बायोलॉजी टीचर, सच अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड सच अ ग्रेट टीचर. ओके, तो केमिस्ट्री मैम वॉज, शी वॉज द बेस्ट टीचर अब तक. वो जो टीचर थे, सो शी वॉज नॉट द साइंस टीचर, वो अलग स्ट्रीम के टीचर थे. ठीक है, तो वो हमारे क्लास के इन्विजिलेटर थे. तो मैं अपना ब्लेजर पहनी थी, मैं आई चुपचाप, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू एनीवन, नथिंग. मैं आई चुपचाप अपना बोर्ड लेके, जब एग्जाम बोर्ड, एंड देन पाउच वगैरह लेके आके बैठी. तो शी वॉज लाइक, आफिया तुम अपना ब्लेजर निकाल दो. नहीं, हाँ, बट शी वॉज, उनका टोन इज़ वेरी रूड. लाइक अगर इतने स्वीटली बोलते और मेरा अगर मतलब इतना भी ज़्यादा बुखार नहीं था, बट स्टिल आई वाज लाइक पहन के रख देती हूँ, बाद में निकाल दूंगी. मतलब इवन मेरा 102 फीवर भी होता, लाइक इफ़ भी होता, अगर वो मुझे स्वीटली बोलते तो मैं स्वीट, अगर मुझे कोई स्वीटली बोला मैं वो स्वीटली कर लूँगी, वेरी रेस्पेक्टफुल मैनर.
तो मैं निकाल के बैठ जाऊंगी और मुझे ठंडा लगेगा तो मैम को बोल दूंगी. बट शी वॉज वेरी रूड एंड वो मेरी दोस्त भी जो थी वही सेम क्लास में, वो भी ब्लेजर पहनी थी. तो वो मैम ऐसे बोले कि आफिया तुम ब्लेजर निकाल दो. तो आई वाज लाइक मैम मेरा बुखार है, मैं पहन के बैठ जाती हूँ फिर मैं निकाल दूंगी. लाइक आई वाज गोइंग टू टेल इतना. वो बोल रहे कि अगर तुम नहीं निकालोगी, मतलब आई हैव सेड नथिंग, मतलब वो इतना ही मैं बोली कि मैम मेरा बुखार इतना होने बुखार तक. और शी इज़ अगेन टेलिंग मी कि नहीं तुम नहीं निकालोगी तो वो भी तुम्हारी XYZ फ्रेंड, मेरी सच अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, वो भी फिर पहन के बैठेगी. फिर वो भी बोलेगी मैम मैं क्यों निकालूँ, वो तो पहनी है. आई वाज लाइक उनको पता है कि मैं और वो अच्छे फ्रेंड है, वो कभी ऐसे नहीं बोलेगी. बट शी जस्ट नीड्स अ, मतलब उनको बस एक बहाना चाहिए टू, पता नहीं क्यों. तो फिर वो बोले कि बस इतना. एंड आई वाज लाइक ओके मैं निकाल भी दी उनके सामने. बट आई जस्ट वांटेड कि मेरा ओपिनियन, मैं जो बोलना चाहती हूँ, मैं जो भी कहना चाहती हूँ बस उतना सुन रहा. तो वो नहीं सुन रहे मेरा बात. आई वाज लाइक क्या, मैं बोली कि मैं मेरा बुखार है, मैं पहन के बैठ जाती हूँ, मुझे घर मतलब इफ़ नहीं लगा मैं निकाल दूंगी. आई वाज जस्ट दैट. और दिस वाज स्कूल का ब्लेजर. मैम का रियली सेंटेंस वाज लाइक तुम जाके खरीद नहीं पाई कल. आई वाज लाइक मैं कैसे जाके खरीदूंगी कल, मुझे रात के 8-9 बजे से बुखार फील हुआ. मतलब हमारे घर से वो जहाँ पे भी मिलता है ऐसे गंदे कलर का ब्लेजर हमारे स्कूल का, तो यूनिफॉर्म वाज फाइन बट दिस वाज ब्लेजर. तो आप चाहते हैं कि मैं ब्लेजर जाके 8-9 बजे खरीदूँ, वो भी घर से बहुत दूर है. तो मैम को वो भी मैं बोली, तो मैम बोले पहले से खरीदना चाहिए था एंड ऑल दैट स्टफ. आई वाज लाइक मैम मेरा बुखार है, लेट मी वेयर, मैं निकाल दूंगी. मैं क्या घर का ब्लेजर, पर मैं तो स्कूल का ही 10th क्लास का पहन के आई हूँ. बट शी हैज सम प्रॉब्लम विद मी और समथिंग आई डोंट नो. बट या आई वाज लाइक ठीक है मैं ब्लेजर निकाल के अपने हाथ में ही पकड़ी थी कि मैं रख दूंगी. बट आई वाज लाइक आई जस्ट वांट टू क्लियर माय पॉइंट विद यू. ऐसा मैं उंगली नहीं दिखाई. तो और ऐसे टीचर्स वगैरह था डरा के रखते हैं कि तुम लोग का प्रैक्टिकल मार्क्स और टीचर्स के हाथ में है, देख के आई वाज लाइक प्रैक्टिकल मार्क जाए भाड़ में, कौन नहीं देगा प्रैक्टिकल मार्क, मैं देखूंगी. मैं तो यहाँ पे अपना पॉइंट रखूंगी ही, बिकॉज उनके ऊपर मुझे पहले से बहुत गुस्सा आता है वो टीचर के ऊपर. तो अभी चांस मिला था मैं बोल दी. तो वो मैम वाज लाइक ऐसे बदतमीजी से बात कर रही है. मैं बोली मैम मैं कल कैसे खरीद के लाती, या फिर कल रात को 8-9 बजे कैसे खरीद के लाती, मेरे घर से दूर है. शी इज लाइक मतलब इतने गंदे टोन में, उनका टोन ही बहुत गंदा है, ठीक है, इतने गंदे टोन इन द सेंस नॉट टॉकिंग अबाउट द वॉइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द टोन. लाइक कितना गंदा बच्चा है, छी कितना गंदा बच्चा है, देयर इज अ डिफरेंस राइट. तो वैसे ही उनका गंदा वाला टोन है. तो मैं गुस्से में, मेरा सिर दर्द हो रहा है बुखार में, मैम ने ऐसे बोली, ठीक है आई एम टॉकिंग लाइक दिस, ऐसे में बोली मैम आप देखिए अगर आप मुझे ज़्यादा बुखार हुआ कुछ तो मम्मा आके, मतलब मम्मा आके जो करेंगे आप देखिएगा. तो उधर से उनका ईगो शायद हर्ट हो गया. शी वाज लाइक ऐसे क्या बात करी, तुम्हारी मम्मा आके क्या बोलेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला. मेरा कान इतना जोर से दर्द हुआ. देयर वर माय क्लासमेट्स, मतलब कुछ बॉयज़ थे जिनसे मैं इवन ठीक से बात भी नहीं करती थी, मतलब वी वर नॉट फ्रेंड्स, ऐसे कुछ फ्रेंड्स नहीं थे, वी वर जस्ट क्लासमेट्स. उनको भी मेरा पॉइंट ठीक लग रहा है, वो मैम के ऊपर गुस्सा आ रहा है. इसलिए आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करने के लिए कि कैसे टीचर एग्जिस्ट. तो मैंने ऐसे उनको बोला कि हाँ. तो फिर क्या हुआ, मैम ने ऐसे मुझे पूरा बोला कि इतनी बदतमीज़ लड़की ऐसे बात करती हो, ये वो ब्लै ब्लै ब्लै. तो उस टाइम में ठीक टाइम में थैंकफुल आई वुड थैंक द टाइमिंग. तो उस टाइम में हमारे प्रिंसिपल मैम है, और प्रिंसिपल मैम मुझे थोड़ा पसंद करते हैं नॉर्मली, लाइक शी लाइक्स मी नॉर्मली. तो उन्होंने आके वो टीचर द फ्रंट जो मेरे अगेंस्ट में से बात करते उनको आके थोड़ा संभाला. तो फिर मुझे बोला क्या हुआ, तो आई एक्सप्लेन्ड कि मैम ऐसे ऐसे हुआ है, ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं. तो ऑब्वियसली किसी को भी इतना दिमाग है, किसी को भी इवन अ 2 क्लास स्टूडेंट वुड हैव दैट मच ऑफ दिमाग कि हाँ कि मैं जाके रात के 8-9 बजे, मेरे घर से इतने दूर है, मैं जाके अपना साइज़ वगैरह माप के लाऊंगी जस्ट बिकॉज कि मुझे 1-2 दिन का बुखार है उस वजह से. लाइक सीरियसली आपको भी समझ आ रहा होगा कि मैं जाऊंगी लेके आऊँगी. वो मेरे प्रिंसिपल मैम समझे कि ऐसे ऐसे, शी वाज लाइक सॉरी बोल दो मैम को. देन आई वाज लाइक सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं बनता. आई वाज लाइक सॉरी मतलब वो मैम को बोलना नहीं चाहिए था. अभी मुझे फील हो रहा है कि बोलना नहीं चाहिए था, गलती से बोल दे, बट ओके मैं बोल दी सॉरी. और अभी मेरा नॉर्मली ऐसा आदत है कि इफ़ आई एम राइट तो मैं रोने लगती हूँ. मतलब जब मुझे बहुत गुस्सा आता है, मतलब मैं दुखी होंगी आई विल नॉट क्राई जितना, पर गुस्सा होंगी तो आई विल क्राई उतना. तो मैं गुस्सा होकर मुझे रोना आ रहा था. बट उस दिन आई रियलाइज्ड कि मेरा वो रोने वाला चीज़ थोड़ा कंट्रोल में आ गया. मतलब तो उसके बाद क्या हुआ, मैं सॉरी बोल दी. उसके बाद जाके मैम वो वाले लेके गए. तो मैम उधर भी बोल रहे मेरे प्रिंसिपल को कितनी बदतमीज़ लड़की है मैम, उसको नहीं पता, ऐसे बोल रही है वैसे बोल रही है. तो प्रिंसिपल मैम आके कहीं ना कहीं लाइक शी वॉज नॉट इन एनीवन्स टीम, लाइक नॉट इन माई और दैट XYZ टीचर, बट शी वॉज एट द राइट थिंग. मतलब कि हाँ मैं ठीक ही बोली, बुखार है तो क्या करूँ.
तो मैं गई, मैं ब्लेजर पहन ली एंड मैं बैठी। वो मैम आके मुझे ऐसे आंसर शीट दिया, ऐसे क्वेश्चन पेपर दिया, ऑल दैट स्टफ, ऐसे होकर मुझे देख रहे बोले। और वो वाला ऑब्वियसली वो ऐसे टीचर है, वो सबको सर्कुलेट करेंगे, पूरा स्कूल को ही सर्कुलेट करेंगे, इतनी बदतमीज लड़की है बोल के ऑल दैट स्टफ। तो वो पक्का मेरे क्लास टीचर तक गया होगा, लाइक ऑब्वियसली उन क्लास टीचर तक गया होगा। वो क्लास टीचर, मुझे लगा कि अभी आई वॉज लाइक वेटिंग फॉर हर जजमेंट टूवर्ड्स मी। अगर वो मुझे कुछ जजमेंट देंगे तो ही वो जजमेंट को मैं राइट मानूंगी बोल के, आई वॉज लाइक कि इस चीज़ में मैं गलत थी या सही थी बोल के, वैसे मैं मानूंगी बोल के। तो वो मैम आए और वो मैम आके मुझे, इवन वो जो मैम, जो भी XYZ मैम का भी जिसके बारे में मैं कह रही हूँ, उनके जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड थे, उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं कहा। इफ़ शी वांटेड टू, वो भी किच किच जो होते हैं, इफ़ शी वांटेड टू शी कुड हैव टोल्ड मी कि आप ये गलत और समथिंग लाइक दैट। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा मुझे। आई वाज लाइक सो हु, अभी आपको पता चल ही रहा होगा कौन है गलत। तो वो मैम ने भी मुझे कुछ नहीं कहा, जबकि मैं स्कूल में थी थोड़ा टाइम, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। फिर मम्मा आए, फिर मम्मा आके मुझे लेके गए। आई वाज लाइक मेरे जो भी लाइक द जो टीचर, मेरे क्लास टीचर मुझे कुछ नहीं बोले, देन आई वाज लाइक आई एम नॉट रॉन्ग। मैं ऐसे कुछ बदतमीजी नहीं की, को गाली नहीं दी, उनको तू तड़ाक से कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं। मैंने नॉर्मली कहा, आई जस्ट केप्ट माई पॉइंट एंड बिना डरे आई ऑल्सो केप्ट माई पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल। एंड उन्होंने भी, अगर मैं गलत होती तो कहीं ना कहीं वो मैम भी मुझे गाली देते या फिर सबके सामने सुनाते, बट शी ऑल्सो डिडंट टेल मी एनीथिंग, तो दैट वाज लाइक आई वाज राइट। तो ये बात हो गया, मतलब ये ख़त्म हो गया कि दिसंबर या जनवरी में हमारे प्रैक्टिकल्स के लिए हमें बुलाए थे। वही मैम कॉल करके बुलाए कि प्रैक्टिकल है आना, वही मैम, ठीक है। उसके बाद से कभी झगड़ा वगड़ा हुआ नहीं, मैं बात भी नहीं की एंड विश में उनको नहीं करती थी गुड मॉर्निंग वगैरह। तो वो मैम मुझे ऐसे फ़ोन करके बोले कि प्रैक्टिकल है आना। तो मैंने अपने सब दोस्तों को पूछा, तुम्हें बुलाए, तुम्हें बुलाए, तुम्हें बुलाए? तो लाइक नो नो नो। मुझे लगा भाई मुझे बुला के मारे वारे ना, बिकॉज वी डोंट नो। जो टीचर, आई एम नॉट टेकिंग हर एज अ टीचर, आई एम टेकिंग हर एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। जो एज अ ह्यूमन बीइंग एक फीवर वाले इंसान को भी अगर थोड़ा सिंपैथी शो नहीं कर सकता है तो वो इंसान को बुला के मार वार भी सकता है। समझ, थोड़ा एक्सट्रीम हो गया बट या ओवर थिंकिंग, बट या। तो आई वाज लाइक किसी को नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। आई वाज लाइक चलो चलते हैं। तो मैं गई स्कूल को एंड देन वहाँ पे कुछ बच्चे आए थे, मेरे जो क्लोज फ्रेंड नहीं गए थे, थे कुछ बच्चे। तो वो जो फिज़िक्स प्रैक्टिकल था, फिज़िक्स प्रैक्टिकल हुआ तो तब स्कूल में इफ़ होगा तो मैं इसका भी थोड़ा अलग सा स्टोरी टाइम बनाऊंगी। तो उस स्कूल, मतलब हाँ, तो वो प्रैक्टिकल के टाइम में कुछ चल रहा था, कुछ बड़ा ही चीज़, बड़ा ही कांड है मुझसे हमारे स्कूल में चल रहा था, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकल रूम में, प्रैक्टिकल रूम इज़ नॉट सो बिग, नॉर्मल रूम। तो वो ऐसे बुलाए, नहीं वो आए, एवरीवन विश्ड हर। वो मैम मुझे थोड़ा जजमेंटल लुक से देखे, नॉट सो मच जजमेंटल लुक जैसे वो देखते बट थोड़ा सा। फिर वो, मैं ऐसे प्रैक्टिकल वहाँ पे थी तो शी हेल्ड मी लाइक दिस एंड बोले कि आफिया मैं उस दिन ऐसे गुस्सा हो गई, फिर तुम भी मुझे ऐसे ऐसे बोल दी, ऐसे थोड़ी ना होता है एंड ऑल दैट स्टफ। तो आई वाज लाइक शी वांटेड टू टेल सॉरी, बट उनका कहीं ना कहीं थोड़ा ईगो आ जा रहा था, तो शी वाज लाइक नॉट सॉरी बट इनडायरेक्टली अ सॉरी काइंड ऑफ। बट आई एम लाइक कि मेरा गलती नहीं है तो आई एम नॉट गोइंग टू से सॉरी, आई डिडंट से सॉरी ऑब्वियसली। तो उन्होंने मुझे पकड़ा और बोले कि ऐसे करना चाहिए, मतलब ऐसे तुम्हें भी नहीं करना चाहिए था, फिर मुझे भी नहीं करना चाहिए था। आई वाज लाइक एटलीस्ट आपने रियलाइज़ किया अपना गलती। तो फिर मैं ऑब्वियसली आउट ऑफ फॉर्मेलिटी मैंने पूछा, मैम आप मेरे पर गुस्सा नहीं है ना? तो शी वाज लाइक मैं नहीं गुस्सा हूँ। देन शी हग्ड मी। आई रियली लाइक दैट मोमेंट, मुझे अच्छा लगा, आई वुड नॉट लाई, मुझे अच्छा लगा कि ठीक है फाइन। तो उन्होंने मुझे से हक के भी बोले कि हम तो माँ बेटी की तरह नॉल। आई वाज लाइक हाँ मुझे ऐसी माँ नहीं चाहिए। तो उसके बाद मैंने बोला हाँ। तो फिर मैम ने समझाया कुछ चीज़ जो भी हमारे स्कूल में तब चल रहा था। आई वाज लाइक हाँ। फिर उसके बाद मैं चली गई एंड देन बस। तो वो टीचर मुझे पहले से इतना पसंद नहीं, एंड देन दिस ऑल थिंग्स हैपन एंड वो आके कहीं ना कहीं अपना, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, मतलब अपना भरपाई किया और समथिंग, जो भी मुझे वर्ड नहीं मिल रहा। बट मतलब वो झगड़े के बाद से आई न्यू कि मुझे उनको कभी सॉरी नहीं बोलना। उस दिन मैं बोली सबके सामने, बट उसके बाद से लाइक मुझे, अगर वो जब हक के तो मैं तो उनको सॉरी बोल सकती थी, बट आई वाज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू टेल सॉरी टू यू। तो मैंने फॉर्मेलिटी के हिसाब से पूछा एंड शी वाज लाइक या ख़त्म, मेरा स्टोरी ख़त्म। बट तब जो चल रहा था दैट वाज सो गुड एक्चुअली। ऐसे बहुत सारा स्टोरी टाइम में छोटा मोटा मैं आपको वैसे ही सुनाऊंगी अबाउट माई स्कूल। फिर से और एक 11th क्लास का स्टोरी सुनाऊंगी, दैट्स गोइंग टू बी अ बिट फन। बट ये वाला था सीरियस टाइप का, मुझे तब लगा था, बट अभी जब सोचती हूँ मुझे गुस्सा ही आता है। मुझे कुछ ऐसे रिग्रेट नहीं है झगड़ा करके। आई रियली लव दैट झगड़ा एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस झगड़ा। इसलिए मैं यूट्यूब में अपलोड करी हूँ ताकि बाद में कभी जाके फ्यूचर में देखना होगा तो आई विल कम्प्लीटली श्योरली ये मुझे याद रहेगा। या बाय बाय। और शायद उसके बाद मैं थोड़ा स्लाइटली फेमस भी हो गई थी, काइंड ऑफ लाइक या फिर झगड़ा की थी वो XYZ मैडम के साथ। सो या बाय।